नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सुबह के समाचार खबर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं समाचार खबरों की ओर। तो आज का जो हमारा पहला खबर है, पहला जॉब का डिटेल है, वो है जॉब डिटेल में आपको बता दें कि जॉब है ये 2022 जुलाई में और अगस्त में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है जिसे आप फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, मैं टॉप 5 वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। तो पहला जो हमारा वैकेंसी है वो है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि MPPEB, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर पोस्ट की बात करें तो कंबाइंड रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2022 है। इसमें है सब इंजीनियरिंग है, कोरियोग्राफर है, असिस्टेंट मैनेजर है एंड डाई मैनेजर, ये पोस्ट है आपका। इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कंबाइंड रिक्वायरमेंट है आपको। इसमें सब इंस्पेक्टर आप आ सकते हैं, कोरियोग्राफर है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर है, डाई मैनेजर है। तो ये सारी पोस्ट है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत आता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। 10th और 12th पास पर आप इसको कर सकते हैं। एज लिमिट 18 मिनिमम होना चाहिए और 40 तक। डेट है 1 अगस्त से शुरू है और 16 अगस्त इसका लास्ट डेट है। अप्लाई फ़ी की बात करें तो अप्लाई फ़ी है 200 से 500। अब ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो इसका स्टार्टिंग सैलरी ही 35,800 से शुरू होती है और लास्ट आपका सैलरी इसका जाते जाते हो जाता है 1,36,000, यानी कि 1,03,600 पर मंथ आपका है ये सैलरी, इतना तक जाएगा। 35,000 से ये स्टार्ट है। सेकंड जॉब की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वैकेंसी कौन सी है? इंडियन आर्मी, जो कि सबका सपना होता है, सभी युवा का सपना होता है इंडियन आर्मी में जाना। तो पोस्ट की अगर बात करते हैं तो NCC स्पेशल एंट्री स्कीम पोस्ट है इसका, NCC स्पेशल एंट्री स्कीम। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन NCC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद NCC से आपका NCC का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो एज आपका मिनिमम 19 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में एज का बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत कम एज वाले ही जा पाते हैं। लास्ट डेट इसका है 17 अगस्त, यानी कि 17 अगस्त से ये फॉर्म अप्लाई होगा और इसको आप हार्डली 15 सितंबर तक इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 सितंबर। अप्लाई फ़ी की बात करें तो ये नील है, कुछ नहीं इसका अप्लाई फ़ी है। हाँ, अगर आप साइबर कैफ़े में करवाते हैं तो वो अपना चार्ज लेंगे, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो कोई इसका चार्ज नहीं है। सैलरी की बात करें तो वो आपके लेवल पर है कि किस तरह का आपको जॉब इंडियन आर्मी में मिलता है, कैसा जॉब है, पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कितना होगा। जियोलॉजिकल हमारा थर्ड वैकेंसी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है। एलिजिबिलिटी 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट है मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए, आपका 25 ईयर होना चाहिए। लास्ट डेट 6 सितंबर है इसका और 6 सितंबर से ये है 21 सितंबर तक है ये आपका। और अप्लाई फ़ी की बात करें तो इसका भी अप्लाई फ़ी नील है, कुछ नहीं है, आपको अप्लाई फ़ी इसका कुछ नहीं देना है अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। सैलरी की बात करें तो 19,900 से स्टार्टिंग है और उसके बाद आपका जैसे टाइम बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा तो उसके बाद आपका 63,200 पर मंथ हो जाएगा। चलिए रुक करते हैं अब चौथे वैकेंसी की तरफ। तो चौथा वैकेंसी जो है नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि NHM, उत्तर प्रदेश का है, नेशनल हेल्थ मिशन NHM। पोस्ट की बात करें तो 5,500 इसमें पोस्ट है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये जो है CHO का पोस्ट है, आप CHO का इसमें पोस्ट है, इसमें 5,505 है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो GNM से डिप्लोमा होना चाहिए और BSc से आपका नर्सिंग होना चाहिए। एज लिमिट होना चाहिए मैक्सिमम आपका 35 ईयर होना ही होना चाहिए। लास्ट डेट है 9 अगस्त है। अप्लाई फ़ी इसका भी नील है, कुछ नहीं देना है, नील।
सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी है 35,000 पर मंथ। अब आते हैं हमारे पांचवे यानी कि लास्ट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि है एसएससी का। एसएससी सभी लोग एसएससी का तैयारी करते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट की बात करें तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, टीपीओ जिसको आप बोल सकते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। टोटल पोस्ट इसमें 875 पोस्ट है, सिर्फ 875 ही आए हुए हैं इसमें पोस्ट। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें आप तो 12 पास इसमें जो बच्चे हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 12 पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ मशीन कम ऑपरेटर, मशीन कम ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। एज लिमिट 18 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है, यानी कि 29 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये 15 से 18 अगस्त तक ये अप्लाई इसका लास्ट डेट है। अप्लाई फ़ी इसका 0 से 100 रुपया है, यानी कि ये भी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है अप्लाई फ़ी डिपेंड करता है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी है आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। ये आपका पर मंथ है 25,000, और ये आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है कि कैसे पोस्ट पर हैं आप। तो 25,500, उसके बाद एक से बढ़ते बढ़ते आपका 81,100 रुपये तक लास्ट आपका इसमें सैलरी जाएगा। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि और आपको कौन कौन से जॉब की डिटेल चाहिए।